किसने बोला? मंजू राणा ने। क्या तेरा नाम लिया? सर्विस में लिखा हुआ लेटर में। कहाँ नाम लिया? लेटर देखा, जो तेरा लेटर लिखा वो निकाल। बाहर जाना। हाँ। बाहर जाके बात कर। बाहर जाके नहीं, यहाँ जा। कहाँ? आजा कहाँ? यहाँ पे आ। क्यों आजा? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी? तो ड्यूटी करा। हाँ। पहले हाँ रिकॉर्डिंग कर ले, मैं डरती नहीं हूँ। मुझे परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। 12:30 बजे की घटना है। मैं अपने कार्यालय में बैठा था और एक मंजू राणा नाम की हमारे वहाँ वरिष्ठ सहायक है उपखंड द्वितीय में। इसका ऑफिस कम से कम से जो है काफ़ी 25-30 कदम दूरी पर है। ये मेरे कार्यालय में आई और इसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। मेरा हाथ जो है सारा नाखून से नोच दिया है और ये मेरा गला दबाना चाह रही थी। ये किसी तरीके से बचाव करके आया। इनके साथ जो अविनाश कुमार सैनी भी शामिल हैं। अविनाश कुमार सैनी एक अटैच सहायक बनता है, जिसको जो सरकार ने अटैच किया हुआ है। सभी का अटैचमेंट समाप्त कर दिया है, लेकिन इसका अटैचमेंट अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है। मैं श्री अविनाश कुमार सैनी के और मंजू राणा के उससे बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ कि कभी मुझसे कोई क्षति पहुँचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सिंचाई खंड चिन्याली सौड़ में बीते 13 जून को कथित तौर पर एक महिला कर्मचारी के द्वारा अपने ही ऑफिस के व्यक्तिगत सहायक के पद पर तैनात JN जोशी के साथ मारपीट तथा गाली गलौज करने के लगे आरोप। वहीं JN जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला मंजू राणा तथा अविनाश सैनी, जिन्हें नियम के विरुद्ध अटैच कर अधिशासी अभियंता बनाया गया, दोनों से मुझे जान का खतरा है। जिसके बाद सैनी, अधिशासी अभियंता तथा महिला पहुंची थाने। एक अधिशासी अभियंता जिन्हें दोनों के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन सैनी नजर आए महिला के पक्ष में तथा दोनों के द्वारा मिलकर थाने में की गई शिकायत। वहीं JN जोशी ने बताया कि अविनाश सैनी के द्वारा मेरी पिछली 4 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई है। उनके द्वारा मुझे व्यक्तिगत रंजिश के कारण परेशान किया जा रहा है। इसी के साथ JN जोशी की डेट ऑफ बर्थ का सत्यापन होने तथा चीफ के द्वारा अधिशासी अभियंता को सैलरी रिलीज करने के लिए पत्र भेजने के बावजूद भी रिलीज नहीं की गई सैलरी। वहीं अधिशासी अभियंता अविनाश सैनी से बातचीत करने पर अपने ही जवाबों में फंसते दिखे सैनी। इसी के साथ मुख्य अभियंता RP सिंह की मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अविनाश सैनी का अटैचमेंट जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। कल दिन की बात है, 12:30 बजे के बाद, जब श्रीमती मंजू राणा वहाँ से इधर मेरे कार्यालय को आ रही थी और उसने यहाँ पे बहुत बदतमीजी करी मेरे साथ में। मेरा हाथ ये पूरा काटा हुआ है, देखिए, देख लीजिए, ये कटा हुआ पूरा हाथ, जिसमें पट्टी कराई। मैं जो है 3 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। इस बात को डॉक्टर साहब भी जान सकते हैं, पुलिस विभाग का प्रत्येक कर्मचारी जान सकता है। मैंने पुलिस विभाग से मेडिकल करवाया है और मेरा राजकीय कार्य में जो है वो व्यवधान हुआ है। मेरी सारी पत्रावली उस लेडीज ने फाड़ी है। उसके पश्चात अविनाश कुमार सैनी ये कहते हैं कि जो है कि जोशी ने उसके सर पे कुर्सी मारी। अगर जोशी ने उसके सर पे कुर्सी मारी तो तुम कहाँ थे? तुमने क्यों नहीं बचाया उसको? अगर मैंने कुर्सी सर पे मारी है तो तुमने क्यों देखा था? तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? मैं शांतिपूर्वक ढंग से अपने बैठा हूँ। मेरे पास पूरी CC फुटेज उनके पास में है, बाकी CC कैमरा ऊपर लगा हुआ है। इससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके उपरांत भी ये जाकर के थाने में जाकर बोल रहे कि इस पर 354 लगाओ, 300 ऐसी धाराएं लगाओ कि ये बंद हो जाए अंदर। यदि मेरे साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप लोग इसके लिए मेरी मदद करेंगे। मुझे ये वो है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि कम से कम आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपने मेरी पीड़ा और व्यथा सुनी है, क्योंकि मैं आज 4 महीने से बहुत परेशान हूँ। फरवरी का वेतन मेरा जो है इनकम टैक्स में चले गया था। मार्च से मेरा वेतन नहीं मिला, अप्रैल में मेरा वेतन नहीं मिला और मई में मेरा वेतन मिला और जून आज 14 तारीख हो चुकी है, क्योंकि मेरा अनावश्यक वेतन रोका गया है। क्योंकि यहाँ पे विभाग में शोभन सिंह राणा है, एक JE है, उसने अपने डिप्लोमा इंजीनियर सिंह के पैड पे लिखा है अधिशासी अभियंता को। यहाँ पे अधिशासी अभियंता अविनाश कुमार सैनी है। ये लिखा गया कि इनका जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ 14/3/62 है। इस आधार पे 1 अप्रैल को अधिशासी अभियंता ने मुझे एक पत्र दिया था, जिसमें ये लिखा था कि आप अपने शैक्षिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र दे दें, तब आपका वेतन निकलेगा। लेकिन मैंने अपना पत्र भेजा इनको। मैंने उसमें लिखा कि मैंने मेरी मूल पत्रावली जो है, जो मूल अभिलेख है मेरे, जब से मेरी सेवा शुरू हुई है, उसमें सारे जो है सारे मेरे शैक्षणिक अभिलेख लगे हुए हैं, आप उसे सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन इनकी मंशा मेरा वेतन रोकने की थी और इन्होंने मेरा वेतन इसी वजह से रोका क्योंकि शोभन सिंह राणा ने ये कहा कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 14/3/62 है। यदि मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/3/62 है तो मुझे मार्च 22 में रिटायर कर देना चाहिए था। अब यदि इन्होंने मुझे रिटायर कर दिया तो अब आप बताइए मैं दस्तखत कहाँ करूँ? अगर मैं दस्तखत भी कर सकता हूँ तो कहाँ करूँ? आप बताइए मुझे। आप
इन्होंने रिटायर हो चुके हो, मतलब इनकी दृष्टि में रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी अभिलेखों में मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/3/62 है, जिनको जो पूर्व मंत्री जयपाल सिंह साहब ने भी जो है उसको सत्यापित करके भेज दिया है। 7 तारीख को जो है एक पत्र जो है अधिशासी मंत्री के नाम भेजा गया है, जिसमें लिखा गया इनका वेतन निकाल दें, लेकिन 7 तारीख से लेकर आज तक मेरा वेतन अभी तक नहीं निकला है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं मधुमेह का डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ। प्रत्येक महीने मेरे 15-20 हज़ार रुपये दवाई में लग जाता है। इसके अतिरिक्त मैंने जो मकान के लिए लोन लिया है, जिसमें मेरा 60-70 हज़ार रुपये प्रत्येक महीना मेरा जो है उसमें चले जाता है, उसमें चले इसके पश्चात मेरे को 10-12-15 हज़ार रुपये जो बचते हैं वो भी मेरे पास नहीं है, और मैं इतना आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ। किसी ने मुझे फ़ोन में कहा था कि एक महिला जब आप ऑफिस जाओगे आप संभल करके जाना, और उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे किसी व्यक्ति के पास में है। उन्होंने कहा कि हम आपको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, एक महिला आपके ऊपर वार करने वाली है, आपको मारेगी, आपका सर फाड़ देगी। इतने तक मुझे खबर थी। उनके साथ जो अविनाश कुमार सैनी भी शामिल हैं, ये कहा है उन्होंने मुझे। आगे मेरा ऐसा है कि यदि मेरा वेतन इस महीने के लास्ट तक नहीं निकलता है, या जो है इस 20 तारीख तक मेरा वेतन नहीं निकलता है, तो मैं जो हूँ 20 तारीख के बाद आमरण अनशन में URRDA, जहाँ पे मुख्यमंत्री URRDA बैठते हैं, मैं उनके कार्यालय के प्रांगण में आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त अविनाश कुमार सैनी अटैच अधिकारी सहायक अभियंता की होगी। ये सरासर झूठ बोलते हैं, ये फर्जी हैं। मैं ये कहता हूँ इनके द्वारा मेरे को जो टॉर्चर करके जो मेरे से निविदाएं कराई गई हैं, जिस पे इन्होंने एक भी निविदा का प्रकाशन नहीं किया, इन्होंने कहा पेमेंट कर दे, हम देख लेंगे, नहीं तुझे गोली क्यों उड़ा देंगे। मेरी मजबूरी थी, मुझे दस्तखत करने पड़े। ऐसी कितनी निविदा होगी जिनका कोई वो नहीं निकला है? इनके कई निविदा हैं, 2021 से जितनी निविदा इन्होंने की हैं, इसमें इन्होंने कोई भी अल्पकालीन निविदा में कोई प्रकाशन नहीं किया। जबकि मैंने इनसे कहा भी आप प्रकाशन कराएं, तो इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं प्रकाशन कराने की, ये कुछ नहीं होता। इस प्रकार से जो है इनके द्वारा जो है लगातार गरीब लोगों से भी जो है वर्क ऑर्डर्स में पैसे मांगे जाते हैं। मेरे पास इसका उदाहरण है, मैंने इनको 2 बार लिख कर दिया, एक से इन्होंने 80,000 रुपये लिए, एक से 40,000 रुपये लिए, और मैंने इनको पुष्टि करके पत्र दिया हुआ है। देखिए मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, यदि कोई मेरा मर्डर भी कर देगा तो मैं शहीद हो जाऊँगा अपनी सीट पे, लेकिन मैं अपनी सीट से नहीं हटूँगा, क्योंकि मैं राज्य की सेवा कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे कार्य से विरत कर रखा है। सारे काम इन्होंने जो है उपखंड के माध्यम से, उपखंड चतुर्थ के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, जबकि मैं व्यक्तिगत सहायक हूँ, और व्यक्तिगत सहायक होने के नाते सारी पत्रावली मेरे माध्यम से जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो 2-3 गुर्गे पाले हुए हैं, जिसमें शोभन सिंह राणा मुख्य है, उसके बाद जो है 1-2-3 वहाँ पे बाबू हैं जो इनका टाइप करते हैं, एक वो लेडी है जिसको इन्होंने वो किया हुआ, उसके घर में जाके टाइप करते हैं। ये इनका धंधा बना हुआ है। डेट ऑफ बर्थ का मेरा 14/3/67 का सत्यापन हो चुका है। अधिशासी मंत्री महोदय वहाँ प्रधानाचार्य राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज कार्यालय में भी गए थे। इन्होंने कोई बाबू है वहाँ पर, इसको उन्होंने 10,000 रुपये देने के लिए कहा कि मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ 14/3/62 कर दो। लेकिन पैसे देने की कोशिश की गई, पैसे देने की कोशिश की, पैसे दे रहे थे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 14/3/62 ही कर दो। अच्छा। कि जैसे इनको जो है लिखा हुआ है कि हम लिख के लाएँ 14/3/62 और हम इनको 22 में रिटायर कर देंगे, लेकिन वहाँ इनकी नहीं चली, क्योंकि मेरे हाई स्कूल इंटर में जो है सर्टिफिकेट में था वही मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/3/67। मैंने इस बारे में प्रभुता श्री जयपाल सिंह साहब से बात करी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि अब हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दे दें, हम आपका सत्यापन कर देंगे। जयपाल सिंह साहब ने उसका सत्यापन करके भेज दिया, तदुपरांत भी इनके द्वारा वेतन नहीं निकाला जा रहा है। इनकी व्यक्तिगत रंजिश है, मुझसे व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं, और ये सिर्फ अटैचमेंट पे है। यहाँ पे मैं तो शासन से यही प्रार्थना करता हूँ, यही मांग करता हूँ कि तत्काल इनका अटैचमेंट खत्म किया जाए, और क्योंकि इनके जो है सारे प्रकरणों में समस्त उसमें भ्रष्टाचार हैं। और अभी 20/5 को मैंने अपना GPF 4 लाख रुपए भरा था। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरा GPF स्वीकृत कर दीजिए, तो इन्होंने उस पर भी आपत्ति लगा दी है। इसके ऊपर इन्होंने लिख दिया कि भाई आप मेडिकल प्रस्तुत करें, यदि मैं बीमार हूँ, जब मैं अपना पूरा इलाज करूँगा उसके बाद ही मुझे मेडिकल मिलेगा। मैंने पर्चा अपने GPF के उसमें लगा रखा है, जो कि घोर अन्याय है। कर्मचारी के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, और मेरी पीड़ा को इस समय जो अधिशासी मंत्री तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन मैं चीफ साहब को भी मैंने ट्वीट किया सुबह कि मेरी पीड़ा को जाने।